चलिए कुछ खबरों का पोस्टमार्टम करके देखते हैं, जिनको आम आदमी कैसे देखता है, मैं कैसे समझता हूँ और आपको कैसे समझना है फ्यूचर में, और पॉलिटिशियन उसको किस नज़र से देखते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं। आपको मैं अभी कुछ खबरें पढ़ाऊँगा। अभी मैं इसको मोड़ रहा हूँ, कारण क्या है कि बहुत दूर तक जाएगी ये बात, तो मैं किसी अखबार का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ। और मैं उसके ऊपर उसने किसी डॉक्टर की एडवर्टीज़मेंट करी हुई है, तो ऐसे लोगों की भी हम एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे। यहाँ मैं केवल खबर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको रहे। ये भास्कर की खबर है, असल में 22 तारीख की। ये खबर पढ़िए आप। इस खबर में लिखा हुआ है, निजी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबें ही लगेंगी, बगैर सूचना फीस बढ़ाई तो कार्रवाई। और इस खबर में ऊपर लाल रंग से लिखा है, स्कूलों की मनमानी पर रोक, शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव कर जारी किया आदेश। अब इस खेल को समझाते हैं आपको। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा है कि स्कूल नहीं होंगे, जो सरकारी स्कूल हैं वो भी नहीं होंगे, प्राइवेट स्कूल हैं वो भी नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान जो होंगे वो बड़े उद्योगपतियों के ही होंगे, और आम आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। वहाँ केवल आपके बच्चे को लोन पर ही शिक्षा मिलेगी, यानी आपको भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। सरकार बिना किसी मोर्गेज के, बिना किसी कोई चीज़ नीलाम किए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने इसका सैंपल दिल्ली में लॉन्च किया था, याद होगा आपको, कि बच्चे को लोन सरकार देगी। अब बच्चा उस लोन को कैसे चुकाएगा? तो जिस संस्थान के लिए सरकार दे रही है लोन, उसी संस्थान के जरिए वो बच्चा एक बॉन्ड साइन करेगा। जब वो नौकरी ज्वाइन करेगा तो उस नौकरी के बाद वो चुकाता रहेगा। यानी आप अपनी जो बचपन से लेकर के जवानी तक का समय है, उसको वो समय आप लोन पर होंगे, और जब आप जवानी के बाद का, पढ़ाई के बाद का समय होगा, उस लोन को चुकाने में आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। इसीलिए संस्थानों का खेल क्या है कि 2 साल स्कूल बंद किए। आपको भी पता है कि स्कूल बंद करने के पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन्होंने कहा कि हमने बीमारी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद किए, लेकिन आप समझिए कि जिस बच्चे को वो आपस में संक्रमण से डरते हुए स्कूल बंद किया हुआ है, वो संक्रमण तो उन बच्चों को घर में भी हो रहा है, और घर तो पूरी तरह से ओपन है। गांव में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं, शहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं। बच्चे गलियों में ऐसे ही खेल रहे हैं, बच्चे पार्क्स में ऐसे ही खेल रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती पार्कों के ऊपर ताले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं माना। सब कुछ पूरी तरह से खुला हुआ था, बाजार पहले दिन से पूरी तरह से खुले हुए हैं। जो आपने मजदूरों का पलायन देखा, करोड़ों लोग जो शहर छोड़ करके गाँव गए, वो भी आपने इस खेल को समझा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब तो ढकोसला था, असली पर्पस था बच्चे को मोबाइल के नज़दीक लेकर के आना। कल को इंटरनेट की स्पीड कम हो जाए और आपकी पढ़ाई कम हो, मतलब ऐसा कहे बच्चा, तो आप इंटरनेट का नया कनेक्शन लो, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लो, या फिर आप 5G के लिए बोलने लगो कि यार 4G तो बड़ा स्लो हो गया है। एक तो ये खेल था। फिर इसी बहाने जो है, जो स्कूल लोन पर थे मैक्सिमम स्कूल, वो सारे के सारे जो स्कूल हैं वो बंद हो जाएं। जैसे कि ये जो पीक आ रहा है, पीक किसको कहेंगे कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो स्कूलों की मार्केट भी ऊपर जा रही थी। जो किसी चौपाल में या किसी साझे की जगह पर या किसी खेत में या किसी सस्ते से रेंट पे शुरू हुआ स्कूल आज एक बड़ी बिल्डिंग में तब्दील हो गया है। उसके पास आज बसों का एक फ्लीट है। वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? लोन पर है। लोन कहाँ से मिल रहा है? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा है? आजकल तो रॉकफेलर और बिल गेट्स सबसे बड़े डोनर्स हैं, एलन मस्क समेत। अब ये समझने वाली बात होगी कि उनको जो पैसा एसएसए के थ्रू स्कूल में लगाया था, वो ज़मीन तो उनको वापस चाहिए। तो इसीलिए अब मिड डे मील जो है सरकारी स्कूलों के, उनके खाते ज़ीरो कर दिए सरकार ने, और संस्कृति स्कूल के नाम पर फीस लेने वाला ढकोसला भी शुरू कर दिया था। और लोग उसको सही भी मानने लग गए थे कि सीबीएसई से एफिलिएशन होगा तो शायद बढ़िया पढ़ाई होगी। तो वही पढ़ाई बढ़िया सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो सकती? फीस लेना ही क्यों ज़रूरी है? इस पर सवाल लोगों ने नहीं उठाए। ये बहुत बड़ी गलती की। दूसरा, जब स्कूल बंद हुए उस पर कोई लॉजिकल जवाब सरकार नहीं दे पाई। केवल वही जवाब जो प्रधानमंत्री ने दिया था कि एक्सपर्ट्स की राय। एक्सपर्ट कौन है? कुछ नहीं पता। उस एक्सपर्ट का नाम तो बता दो प्रधानमंत्री साहब, कौन सा एक्सपर्ट है वो?
मतलब सब कुछ केवल और केवल एक संस्था के इशारे पर हो रहा है और वो WHO है। और WHO को फंडिंग कौन कर रहा है? कल एक कलाकार पूछ रहा था, पत्रकार मुझसे, WHO का चेयरमैन कौन है? मुझे नहीं पता भाई। और चेयरमैन से फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लीजिए, आप विपक्ष का कोई नेता नहीं बोलता, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती, कम्युनिस्टों की सरकार है वहाँ भी यही हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी यही हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ भी यही हो रहा है, और उद्धव ठाकरे है शिवसेना वाला, वहाँ पे भी वही हो रहा है। तो हर जगह सेम ही चीज़ हो रही है। आप ये समझिए कि सब जगह एक ही चीज़ हो रही है और सब जगह यही खेल चल रहा है। तो इस खेल को आप समझे नहीं कि उस टाइम पे तो डॉक्टर हर्षवर्धन को भी तो बनाया था, वहाँ पे कुछ डायरेक्टर बनाया था कि चेयरमैन, उस टाइम बनाया। मैं समझ गया था कि इस टाइम भारत को काबू करने का प्लान है, कि भारत में फलाने की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ी, भारत में नहीं दुनिया में बढ़ी, और उससे लोग वो IT सेल उनका प्रचार कर सके। तो ये प्रोपेगेंडेज आपके समझ में नहीं आए थे, लेकिन हम तब भी बोला करते थे। मेरी हिंदी वाली फेसबुक ID पे जाके देखोगे तो आपको वहाँ मिलेगा, देवेंद्र बल्हारा वाली पे, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ट्विटर पे भी मैं लगातार शेयर करता रहा हूँ कि इनका ये मतलब है। अभी भी मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको मतलब समझ आए इस खबर का। तो इस खबर का मतलब ये है जी, मैं इस खबर के मोटे मोटे मजमून बता देता हूँ क्या है। एक तो ये है कि सख्ती बड़ी है, लाल रंग में सख्ती लिखी हुई है, फॉर्म 6 में स्कूलों को देनी होगी सभी जानकारी, उसी के अनुसार फीस लेंगे। और फ़ायदा क्या होगा? अभिभावकों को किताबों से 3 से 4 गुना होगी बचत और फीस से भी राहत। पॉइंट नंबर 1, क्या पढ़ाई NCERT से बढ़िया होती है या प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से बढ़िया होती है? क्या हमारा बच्चा केवल स्कूल में पढ़ के आता है कि ट्यूशन पे भी जाता है? यानी कि आपने प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि वो कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब को यूज़ नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा? और साथ में बाकायदा इन्होंने ये कहा है कि निजी प्रकाशन की किताब लगाने वालों की करें शिकायत। यानी कि इसमें ये कहा है, राजपाल चौधरी करनाल के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इसकी शिकायत आप जिला शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं कि कोई निजी प्रकाशन की किताबें अगर स्कूल लगाता है तो क्या होगा? उस पर छापा पड़ेगा। क्या आज तक जिन स्कूलों पर छापे पड़े हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई है। तो क्या होता है फिर उससे मुझे ऐसा लगता है कि किसी का हफ्ता बन जाता होगा। आप देखिए, एक हमारा मेंटल मंत्री है, जब वो हेल्थ मिनिस्टर बना, कहने लगे गोबर आया और गोबर से कोई नहीं बचा, ऐसा कहने लगे सभी। और उसने टंकियों में घुस करके पानी की जांच की, अस्पतालों की टंकियों में घुस के, और देखा कि ये अब तो कोई नहीं बचने वाला है। और थोड़े दिनों के बाद वो सारी की छापे पड़ने बंद हो गई। फिर वही मंत्री बाद में कभी कानून मंत्री बना या गृह मंत्री बना तो फिर पुलिस के थानों के ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए। उन छापों से भी कुछ नहीं बदला। क्या अस्पतालों की हालत सुधर गई है? क्या वहाँ पर सही इलाज होता है? क्या अब डॉक्टर्स ने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी बंद कर दी है? क्या पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है? अब सभी प्रतिवादियों को जो भी आता है थाने में अपनी अर्जी लेकर के, क्या सभी की FIR दर्ज होती है? क्या सभी की निष्पक्ष जांच होती है? आपके सामने है पूरा समाज। मैं तो कुछ नहीं कहता, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अस्पतालों की हालत कैसी है और यहाँ की हालत कैसी है? क्या आपको बिना किसी एक सर्टिफिकेट के अंदर घुसने दिया जा रहा है? क्या आपके सारे काम हो रहे हैं? यही काम अब स्कूलों के साथ होने वाला है। अब स्कूल, मान लीजिए आपको ये कहेंगे माँ बाप को कि जी प्राइवेट किताब तो जो है, पब्लिशर की किताब तो हम लोग नहीं लगा सकते, तो अब आपके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। अगर टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन्स का कारोबार आजकल ऑनलाइन संस्थाओं ने बड़ा अच्छे से खोला हुआ है, तो बच्चा टोटली ट्यूशन पे जाएगा। क्यों जाएगा वो ट्यूशन? क्योंकि ना तो प्राइवेट स्कूल का टीचर पढ़ाता है। अब सरकारी स्कूल का टीचर तो इसलिए नहीं पढ़ाएगा कि वो सरकारी स्कूल का है, और प्राइवेट स्कूल का इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल का है। मतलब समझ रहे हैं इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो केवल गरीब आदमी का पढ़ता है, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश करी सरकार ने कि गरीब आदमी का बच्चा ही पढ़ता है। तो एक थोड़ा सा रेपुटेड आदमी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना बंद कर दिया। अब वहाँ रह गए वो लोग जो दिहाड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, या जिनको इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं ली है जिन्होंने। तो इसका मतलब उनके बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पता है। तो वो सरकारी स्कूल का टीचर क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि ना तो माँ बाप उसके ऊपर सर्वेलेंस रखे हुए हैं, ना तो वो उसकी निगरानी रखते हैं, और ना ही अधिकारी को कोई मतलब है।
हमने भी सरकारी स्कूल में नौकरी करी तो हमने देखा कि अधिकारी आके मिड डे मील के अलावा और कुछ नहीं पूछते थे। वही मिड डे मील जिसका खाता अब शून्य कर चुके हैं। यानी मिड डे मील लाया क्यों गया था कांग्रेस सरकार में और अब वो बंद क्यों किया गया है, ये समझने वाली बात होगी। अब वो तो लोग तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि उनको कोई पढ़ाई पूछता ही नहीं है। माँ बाप भी नहीं पूछते हैं आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और अधिकारी भी नहीं पूछते हैं, कोई डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग भी नहीं पूछता है। दूसरे नंबर पे आ गया प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल वाला क्यों पढ़ाएगा जब, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है टीचर। पहली बात वो मतलब कितना योग्य है ये आपको छुपा नहीं है आपसे, प्राइवेट स्कूल का टीचर। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत योग्य टीचर है तो उसके पास ट्यूशन वालों की लाइन लगी होगी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्कूल में पढ़ाए ना पढ़ाए। अगर वो योग्य नहीं है फिर वो पढ़ाएगा ही कैसे? दोनों चीजें समझ रहे हैं ना आप बात से? तो प्राइवेट स्कूल का टीचर इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि अगर वो योग्य है और उसने स्कूल में पढ़ा दिया तो उसके पास ट्यूशन पे कोई नहीं आएगा, और वो योग्य नहीं है तो वो पढ़ा ही नहीं सकता है, तो प्राइवेट स्कूल इसलिए नहीं पढ़ाएगा। तो अब आपके ट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपटीशन लगा दिया आपने। यानी कि अगर आने वाले वक्त में आपके बच्चों के कॉलेज में एडमिशंस, आपके बच्चों की नौकरियां, आपके बच्चों का फ्यूचर अगर नंबरों पर आधारित नहीं है तो आप कोई भी किताब पढ़ाएं, सिर्फ नॉलेज बेस हो पढ़ाई, फिर तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो सब कुछ कंपटीशन बेस ही है फिर आप किताबों का क्या मतलब है? फिर तो आपको आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा रट्टे मारने पड़ेंगे। तो आप अपने बच्चों को एक प्रेशर कुकर की तरह उसके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे कि आपके नंबर आपकी क्लास में सबसे टॉप आने चाहिए। हर आदमी का यही इच्छा रहती है कि हम तुझे सब कुछ दे रहे हैं, तू क्लास में किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि अगर 40 बच्चों की क्लास है उसमें एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, केवल एक। अगर 3 बच्चों के 100 नंबर आ भी गए तो भी किसी एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड और किसी एक को थर्ड निकालने के तरीके इजाद कर लिए जाएंगे। अगर उनके तीनों सब्जेक्ट में तीनों नंबर बस जैसे ऐसे चेक किया जाता है, जिसके मैथ्स में ज़्यादा है उसको फर्स्ट कर दो, मान लो मैथ्स में बराबर है, फिर कहेंगे फिजिक्स में ज़्यादा है उसको बराबर कर दो, उसके भी ज़्यादा बराबर हो गए। जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा है उसको फर्स्ट कर दो, मान लो केमिस्ट्री में बराबर है, फिर कह देंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसकी उम्र सबसे कम है उसको फर्स्ट कर दो। मान लो तीनों की उम्र भी कम होगी तो फिर क्या कहेंगे? फिर एडमिशन के बेसिस पे करेंगे कि कौन फीस ज़्यादा जल्दी करा सकता है। इकट्ठी फीस जमा हो ही नहीं सकती, फिर लाइन में लगा के जो पहले फीस करा देगा उसका हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। मतलब अगर आपके बच्चे सारे के सारे 100 में से 100 नंबर भी लेने लग जाएंगे तो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालने का क्राइटेरिया बना लिया जाएगा। तो कंपटीशन में आपका बच्चा कितने ही नंबर ले ले कहीं पर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर कंपटीशन आसान हो रहे हैं, सिलेबस आसान हो रहे हैं, अगर नंबर लेने आसान हो रहे हैं तो वो सबके लिए हो रहे हैं, तो सभी के आ रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले होता था नंबरों वाला खेल। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दो ही चीज़ों के लिए ये खबर छपी है। एक तो अधिकारियों को और मंत्रियों को छापे मारने का मौका मिल जाएगा, फिर हफ्ता बन जाएगा, जिस तरह से पहले वाले गृह मंत्री का बंद गया, जिस तरह से पहले वाले, अभी देखिए ना आप कि मुंह का चालान काटने का, मुंह का कपड़ा ढकने वाला चालान काटने के लिए टारगेट मिले हुए थे। वो टारगेट का पैसा किसके पास जाता था आप समझते हैं, है ना? ट्रेजरी में तो नहीं गया आज तक भी। अगर गया हो तो कोई पत्रकार पूछ के देखे कि कौन से फंड में गया, किस मद में गया वो पैसा। अगर वो पैसा मद में नहीं गया है तो वो पैसा फ्रॉड था, वो पैसा ठगी से लिया गया था। और महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने आपको ये सूचना भी आ गई होगी, नीलेश ओझा जी ने जो केस किया था, आने वाले वक्त में जिन लोगों के मुंह ना ढकने के चालान कटे हैं वो अपने पैसे वापस भी लेने वाले हैं। मैंने आपको कहा था हम पूरा हिसाब लेने वाले हैं। ये जो टीमें लगी हुई हैं ये आपको पूरा हिसाब दिला के रहेंगी। सिर्फ किस चीज़ की देरी है? आपके बोलने की। आपने बोलना शुरू नहीं किया तो ये लूटते रहेंगे, मारते रहेंगे, अगली एक और महा डैश मारी आती रहेगी। लेकिन आप नहीं बोले तो, अगर आप बोल पड़े तो ये सारी की सारी ऐसे ही अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब होती जाएंगी, सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी। अभी तो केवल बीमारियां वो रहेंगी जो बूटी के साइड इफेक्ट्स हैं, सिर्फ वो बचेंगे, सिर्फ वो बीमार रहा करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, वो गलत भी हो सकता है, डोंट वरी। तो अब जो पब्लिकेशंस हैं, अभी देखिएगा, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी पब्लिकेशन जो प्राइवेट पब्लिकेशंस वाले होंगे उनकी मीटिंग होगी शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री का हफ्ता बन जाएगा, मुख्यमंत्री का हफ्ता बन जाएगा, और फिर से प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें मैं स्कूल में दिखाऊंगा आपको, आप देख लीजिएगा। ये हफ्ता बांधने का खेल है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने जो बच्चे का सिलेक्शन किस प्रोसीजर पर है वो तो बदला ही नहीं है, तो बच्चा केवल एनसीईआरटी क्यों पढ़ेगा भाई?
और टीचर एनसीईआरटी क्यों पढ़ाएगा भाई, जिसको अपना बच्चा कंपटीशन में रखना है? तो ये तो आपके ऊपर। और पेरेंट भी क्यों रखेगा? तो पेरेंट चोरी छिपे पढ़ाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाएगा तो बाहर पढ़ाएगा, फिर वो डमी एडमिशन ले लेगा। जब स्कूल में कोई आता ही नहीं है तो कह देंगे तुम घर ही ऑनलाइन पढ़ लिया करो, तो ऑनलाइन पढ़ लिया करो। यही तो ये चाहते हैं, शिक्षण संस्थान खत्म करना ही तो ये चाहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। सरकारी संस्थान होंगे तो उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, मतलब इनडायरेक्टली जनता का नियंत्रण होगा। और इसलिए सब कुछ, सारे सरकारी संस्थानों को, सब हर संस्थान को, मतलब जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सबको बेचना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स अगर रहेंगी तो सरकार के ऊपर पब्लिक का दबाव बनाना आसान होगा। अगर खाना भी प्राइवेट हाथों में चला जाए, पानी भी प्राइवेट हाथों में चला जाए, बिजली भी प्राइवेट हाथों में चली जाए, नौकरियां भी प्राइवेट हाथों में चली जाए, टेलीकम्युनिकेशन भी इसी तरह से चले जाए, और ज़िंदगी से ज़रूरी, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब कुछ, और शिक्षा भी प्राइवेट हाथों में चली जाए, तो जिम्मेदारी नहीं रहती ना सरकार की। फिर लोग मरे आपस में कटे, जो कमाता हो वो दे, नहीं तो आपके काम धंधे ठप करना, आपको ढेर सारे लोन बांटना, जनधन योजना बनाई है, मेक इन इंडिया बनाई है, और दूसरी तमाम तरह की उन योजनाओं का मकसद क्या था? लोन देना। और एक किसी WHO के कहने पर लॉकडाउन लगाना, और लॉकडाउन के क्या फ़ायदे हुए आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप तो सब समझते हैं दोस्तों। जो टेलीविज़न के जरिए ये कहा जाता है कुछ तो था, वो कुछ नहीं था। गलत इलाज से लोगों को नुकसान किया गया, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन हटा के लोगों का नुकसान किया गया, गलत दवाइयाँ दे करके। और अगर मैं ये कह दूंगा लोगों की जानें इसलिए गई थी कि सरकार ने गलत वो किया था, तो वीडियो उठ जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार ने लोगों को दहशत फैलाने के लिए किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। फिर एक ये खबर भी है, मैं ये भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 23 फरवरी की है, फिर ये कल की। इसमें है, पुरानी कॉलोनियों में देना होगा कलेक्टर रेट के अनुसार डेवलपमेंट चार्ज। शहर की 50 कॉलोनियों पर 4 गुना बढ़ेगा डेवलपमेंट चार्ज। 120 रुपये प्रति गज की जगह रेट का 5% देना होगा। इसमें ऐसा हुआ था कि लगभग जिनका मेन मार्केट में था, यानी कि जो मतलब रेट था, अगर किसी को 1 लाख रुपया देना पड़ता था तो अब सीधे 5 लाख, इस तरह से 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन अभी आज की खबर मैंने देखी है कि निगम के, आज 24 तारीख है ना, तो 24 तारीख में ये तो फ्रंट पेज पे था जो पे करने वाला था, लेकिन आज की मैंने उसी में देखा था, हाँ स्टेट की खबर थी वो, उसमें लिखा हुआ था कि आगे जो हैं वो आएंगे, आपके क्या कहते हैं, निगम के चुनाव हैं, और उनके चलते सरकार कहीं मतलब हार ना जाए, इसीलिए ये फैसला लिया वापस। सोचिए, मतलब एक दिन उन्होंने खबर जारी कर दी और उसके बाद वापस ले ली अगले ही दिन। ये क्या था? ये थी टेस्टिंग। ये टेस्टिंग करके देखती हैं सरकारें। पहले अपने किसी नेता से, मंत्री से बयान देंगे, वो दिलवाएंगी, वो बयान ठीक चल जाए, कोई नहीं बोलेगा तो वो बयान कंटिन्यू रहेगा, अगर उस पर पब्लिक बोल पड़ी तो पल्ला झाड़ देगी सरकार, या वो आपने बोलना बंद कर ही दिया है, हमने बोलना बंद कर ही दिया है, तो सरकारों को कोई टेंशन नहीं है। सरकारें अपनी मर्ज़ी से अपने बयान दिलवा रही हैं, अपने मर्ज़ी से आदेश पारित करवा रही हैं, और हमारे ऊपर ये दादागिरी इनकी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और ये बढ़ेगी अभी आगे, अभी और बढ़ेगी। बिल गेट भाई ने कह दिया है, और अपने मोदी साहब भी बहुत जल्दी मन की बात में कह देंगे कि भैया एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी दूसरी पेंडेमिक से, महामारी से इनकार नहीं किया जा सकता, और आने वाले वक्त में जो आपको इंजेक्ट करनी है चिप, उसके लिए ढेर सारे प्रपंच रचेंगे, मतलब उसके फ़ायदे गिनाएंगे, पहले नुकसान जो हो चुके हैं, अब जो लोगों को शरीर में पेन हो रहा है लगातार, वो पेन हो तो रहा है साइड इफ़ेक्ट से, बूटी के साइड इफ़ेक्ट से, लेकिन वो कहेंगे कि ये तो नेचुरल था, पहले भी तो होता था, हार्ट अटैक पहले भी तो होते थे, ब्रेन हेमरेज पहले भी तो होते थे, IVF सेंटर पहले भी तो थे। 10 साल पहले कितने थे आपके शहर में IVF सेंटर, अब कितने वो देखिए, और बीज कैसे हो गए हैं वो देखिए, और बच्चों को लगने वाले टीके कितने हो गए हैं वो देखिए। सब समझिए, इस पूरे खेल को समझिए। आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये ऐसा समझेंगे कि आपको कुछ पता नहीं है और इनको नहीं मालूम है, यानी आपके बीज भी ख़त्म किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके संस्थान भी ख़त्म किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके सारे तंत्र ख़त्म कर करके आपके ऊपर टोटल कंट्रोल करने का ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में भी रहो
और आप इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहो हर चीज़ के लिए, तो आपकी हर सुविधा को ये एक नंबर के साथ जोड़ रहे हैं। तो आपको आधार कार्ड भी फेंकना पड़ेगा, आपको ये इंटरनेट वाले जो टेलीविज़न है ये भी बंद कराने पड़ेंगे, इंटरनेट वाले जो मोबाइल कनेक्शंस हैं इनकी रेडिएशंस के ऊपर भी सवाल उठाने पड़ेंगे, जो 5G के टावर्स लग रहे हैं इसके रेडिएशंस की जांच हो, सर्वे हो, इस पर भी मांग उठानी पड़ेगी। जिनका नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान उनको भी हिसाब मांगना पड़ेगा कि जिन जिन का लॉकडाउन में नुकसान हुआ है उनके पूरे नुकसान की भरपाई हो। तो इन सब चीज़ों पे हम बहुत जल्दी आएंगे। जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए लोगों के